स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जितने भी हमारे भाई बहन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मुझे लगता है कि इस बार जो भी हमारे भाई बहन उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में बैठेंगे वो अपना एक सीट पक्का करके ही आएंगे। इसलिए मैं आप लोगों के लिए आज जीके पॉइंट का 24 टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होने वाले हैं। आइए आप लोगों को दिखाते हैं वह कौन सा 24 क्वेश्चन है। आइए साथियों आपको दिखाते हैं वह टॉप 24 क्वेश्चन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा रुपया है। भाई हर देश की अलग अलग मुद्रा होती है, वैसे हमारे भारत की भी एक मुद्रा है जो है रुपया। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो साथियों पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह आपका हो जाएगा शुक्र। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुई थी? तो साथियों ये हुई थी 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। साथियों इससे 2-3 क्वेश्चन आपका और बनेगा। जब ये पूछ लेगा कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया तो शाहजहां हो जाएगा, लेकिन जब पूछ लेगा कि आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो आप बताएंगे जमुना नदी के किनारे। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आगरा शहर का जो ताजमहल है वो किसकी याद में बनवाया गया है? तो मुमताज बेगम महल की याद में शाहजहां ने एकदम उनके कब्र के ऊपर ही एक भव्य ताजमहल का निर्माण कराए हैं जो कि आगरा शहर में स्थित है। और साथियों एक चीज और बता दें आपको, आगरा के ताजमहल के अंदर मोती मस्जिद भी स्थित है। तो आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आगरा का मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? तो एक आपसे वहां ताजमहल जरूर रहेगा, तो ताजमहल के अंदर ही एक मोती मस्जिद का भी निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा देश है? यानी क्रिकेट की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो आपका साथियों हो जाएगा आपका इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक किस शहर को कहा जाता है? तो वह होगा आपका बंगलौर। साथियों कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है इलेक्ट्रॉनिक घर किस शहर को कहा जाता है? तो आप लोग जान जाइएगा बंगलौर को ही कहा जाता है। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के आपको पूछेगा, लेकिन आपको डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर आपको एकदम दिमाग स्थिर करके ही देना है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारत की खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। साथियों मैं बता दूं आपको जो वास्को डी गामा है वो भारत में आने का सबसे पहला पुर्तगाली नाविक है, जो 1498 ईस्वी में हमारे भारत के कालीकट बंदरगाह पे वहां पहुंचा, जिसका हमारे हिंदू शासक जमहूरी ने उसका जमकर स्वागत किए। आइए वेलकम टू माय इंडिया, भारत में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ऐसे करके 1498 में पहले वास्को डी गामा आए, फिर इसके बाद डच आए, फिर इसके बाद पुर्तगीज आए, फिर इसके बाद फ्रांसीसी आए। ऐसे करके बारी बारी से करके हमारे देश में बहुत सारे आए जो तमाम प्रकार का अपार धन लूट कर ले गए। साथियों अगला क्वेश्चन, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल के अंतर्गत पाई जाती है। कुल टोटल मंडल मिला के अगर बात करूं 5 मंडल होता है। अगला क्वेश्चन, भारत समाज सेवक की स्थापना किसने की थी? तो भारत समाज सेवक की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अगला क्वेश्चन, सांत घाटी किस राज्य में स्थित है? वह है आपका केरल में। साथियों सांत घाटी एक ऐसी घाटी है जहां पे एकदम मौन और आपको शांति मिलेगी, इसलिए इसका सांत घाटी नाम पड़ा है, जो केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय आपका है जिनेवा में। अगला क्वेश्चन, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा फुटबॉल। साथियों नेहरू खेल एक खेल है जो एक
ट्रॉफी से रिलेट करता है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो नेहरू खेल किस ट्रॉफी से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए फुटबॉल। अगला क्वेश्चन, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध, जो एकदम सूर्य के एकदम समीप है। साथियों सूर्य पृथ्वी से लगभग 13,000 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी एक आकार गोला है, जो उसके सबसे नजदीक जो ग्रह है वह है आपका बुध। अगला क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा किसके अंतर्गत आता है? साथियों आप लोग सभी लोग जानते हैं जो LIC होती है, इसका पूरा नाम है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी वह LIC किसके अंतर्गत आती है? तो साथियों वह आता है केंद्र सरकार के अंतर्गत। देश के अंदर साथियों मैं बताना चाहता हूं कि एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार। जो केंद्र सरकार होती है वह पूरे भारत को हैंडल करती है, और जो राज्य सरकार होती है वह एक राज्य को संभालती है। जैसे राज्य को संभालने के लिए CM की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से देश को संभालने के लिए एक PM की आवश्यकता होती है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों ये हो जाएगा आपका मुंबई। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों मुंबई हो जाएगा। साथियों मैं बताना चाहता हूँ जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं RBI। RBI का पूरा नाम क्या है? साथियों इसका पूरा नाम हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सभी बैंकों को ट्रांजैक्शन करने के बाद इसका लेखा जोखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही होता है। तो जहां वो स्थित है वह है मुंबई। साथियों अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। साथियों महात्मा गांधी को महात्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। कहा कि या तो करो या तो मरो, क्योंकि देश हमारा उस समय अंग्रेजों की गुलामी के जंगल में झगड़ा हुआ था। गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो, या तो तुम नहीं कर सकते हो तो मर जाओ, और नहीं मर सकते हो फिर इन अंग्रेजी फिरंगियों को अपने देश से मारकर भगाओ। अगला क्वेश्चन, मलेरिया बीमारी किसके कारण होती है? साथियों आप लोग जानते हैं कि मलेरिया बीमारी जब किसी भी मच्छर को काटने से आपके शरीर में उसका जो गंध होता है, जो पूरे शरीर में इमाल हो जाता है, पूरा इन्फेक्शन जब फैला देता है, तो वो जाके आपके शरीर में एक मलेरिया नामक रोग का जन्म दे देता है, जिससे बॉडी का पूरा अंग जो होता है वो पूरी तरह से दूषित हो जाता है, जिससे आपके ब्लड में भी इन्फेक्शन फैल जाता है और व्यक्ति की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती चली जाती है। अगला क्वेश्चन, पहला मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों जो मुगल शासक टोटल अगर मैं बात करूं तो 7 है। तो पहला मुगल शासक कौन हो जाएगा? साथियों इसका हो जाएगा बाबर। साथियों इसको थोड़ा सा हम डिटेल में बताएंगे कि आखिर भारत के अंतर्गत कितने मुगल शासक आए थे। साथियों एक चीज जरूर याद करिएगा, एक ट्रिक हम बनाए हैं जिसका नाम है भादशाह। भादशाह एक ऐसी ट्रिक है, इसी में आपको पूरा हमारा आपका मुगल काल मिल जाएगा। साथियों देखिए ये भादशाह का मतलब क्या होता है? साथियों अगर मैं बात करूं तो बी से क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। साथियों एच से क्या हो जाएगा? हुमायूं हो जाएगा। साथियों ए से क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। और जे से क्या हो जाएगा? साथियों जहांगीर हो जाएगा। और एस से क्या हो जाएगा? साथियों शाहजहां हो जाएगा। और ए से क्या हो जाएगा? साथियों इसका हो जाएगा औरंगजेब। और लास्ट वाले का साथियों क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। तो साथियों अगर एग्जाम में किसी भी तरह से पूछे कि भारत के अंदर कुल कितने मुगल शासक आए थे, तो आपको बताना है 7 मुगल शासक आए थे। तो साथियों जो हम ट्रिक आपको बता रहे हैं, चाहे वो पैनल किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह ट्रिक केवल आप याद करके रखिएगा, क्योंकि यह ट्रिक ऐसी ट्रिक है आपको एग्जाम में
बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि आपको नहीं पता होता है बहुत सारे गूगल आए हैं, कौन कौन से गूगल आए हैं, कौन सा किसका स्थान है आपको नहीं पता है। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिक मेरिट याद रहेगी तो आप जरूर इस ट्रिक को कहीं भी लिखकर आप निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहला मुगल शासक कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, चौथा कौन था, पांचवा कौन था, छठवां कौन था, सातवां। दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन यही पूछता है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपका जवाब होना चाहिए बहादुर शाह जफर। आपको याद रखना है, मेरे ट्रिक से सातों मुगल शासक आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कुत्ते के काटने पर कौन सा टीका लगाया जाता है। साथियों सब लोग जानते हैं कि कुत्ता काटने से शरीर के अंदर एक बहुत भयंकर इंजेक्शन फैलता है, जो हम क्या करते हैं डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास से कुत्ते वाला इंजेक्शन लगवाते हैं। जिस इंजेक्शन को हम लगवाते हैं उस इंजेक्शन का नाम क्या है साथियों, हो जाएगा आपका रेबीज। रेबीज एक ऐसा इंजेक्शन है जो आपके कुत्ते काटने के बाद जो आपकी बॉडी में जो इंफेक्शन फैला रहा है उस इंफेक्शन को ये खत्म करने का काम करता है, जिससे आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो किसी भी प्रकार से दूषित नहीं हो पाएगा। जब ब्लड दूषित नहीं हो पाएगा तो आपकी बॉडी को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। साथियों भारत के अंदर अगर मैं बात करूं सबसे ऊंचा पर्वत अगर बात करूं तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आर्मी का सबसे छोटा रैंक यानी सबसे छोटा पोस्ट कौन सा होता है, तो इसका है सिपाही, राइट आंसर हो जाएगा। ये आर्मी का सबसे छोटा पद है। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए जो टॉप 24 क्वेश्चन मैंने लेकर आया था आप लोगों को मैं रूबरू बना दिया, और ये टॉप 20 क्वेश्चन कहीं न कहीं आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। जो भी हमारे भाई बहन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार हमारे चैनल पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यह वीडियो जरूर आप लोग देखिए, और जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हो वो जरूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।